और आरजेडी ने दरभंगा लूटकांड में अब तक सोना नहीं मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। अपराध पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम है। पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। दरभंगा में सोना लूटकांड में अभी तक सोना बरामद नहीं हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरह से नाकाम है, उनका पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। चलिए, लूटकांड को लेकर कुछ सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल ये है कि बरामद कर पाएगी पुलिस सोने को? पुलिस अब तक लूट का सोना बरामद नहीं कर पाई, तो अब संदेह इस बात को लेकर है कि क्या बरामदगी हो पाएगी। सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी आखिर पकड़े क्यों नहीं गए? सवाल यह है कि पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है। और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं। शैलेंद्र, 3 सवाल के बाद सवाल तो बिल्कुल लाजमी है कि जो व्यवसायी ये कह रहे थे पुलिस के एक्शन को लेकर, उनकी तत्परता को लेकर कि बहुत बढ़िया चल रहा है, जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी, लेकिन अब जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जब तक रिकवरी नहीं होती भरोसा जमने वाला नहीं। बिल्कुल, देखिए, जब कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये लग रहा था कि अब इस पूरे मामले का उद्भेदन हो जाएगा और जो सोना है वो भी बरामद हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, सोना बरामद नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे देर होगा इस पूरे मामले में, सोना जो है उसकी रिकवरी भी कम होगी। क्योंकि जब अपराधी अपराध करता है, और कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब भी लूट होता है तो जो सोना है या फिर जो अन्य सामान होते हैं उसका बंदर बांट किया जाता है, उसे अलग अलग जगहों पर छुपाया जाता है, वो अलग अलग जगह लोगों के पास ट्रांसफ़र होते जाता है। और जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे रिकवरी काफ़ी मुश्किल होता है। और पूरा हो सकता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई हो, थोड़ी बहुत रिकवरी हो, लेकिन देर होने के बाद एक मुश्किल ये आती है कि पूरा का पूरा सोना रिकवर हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली का और ये पूरा जो इलाका है वो उस इलाके में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस का दावा है कि हम जल्द ही नतीजे पर पहुंचेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे मामले पर आमने सामने है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सत्ता पक्ष का एक भरोसा देने वाला सिर्फ बयान आता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चंद लोगों की गिरफ्तारी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए, बड़े पैमाने पर लूटकांड को अंजाम दिया गया, उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। पुलिस के हाथ खाली है, ये एक अहम बात है। 7 दिन बाद भी हाथ खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे बातचीत के लिए। तो सोना लूटकांड के 7 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। सवाल यही जन्म लेते हैं। और जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये उस दुकान की तस्वीर है जहां से लूट हुई थी। अब जो व्यापारी हैं उनमें दहशत भी है और चिंता भी। अरवल से खबर है, जहां धू धू कर जली है यात्री बस और इस हादसे में बाल बाल बचे हैं यात्री। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अरवल से, जहां धू धू कर यात्री बस जली और इस हादसे में बाल बाल यात्री बचे हैं। भागने के दौरान कुछ यात्रियों को हल्की चोट आई है। पहाड़पुर के पास NH 139 पर यह हादसा हुआ है। तो इस हादसे में बाल बाल बचे हैं यात्री, और जो लोग भागकर किसी तरह अपनी जान बचा पाए उन्हें हल्की चोटें आई हैं। और बड़ी खबर सिवान से, जहां मैरवा पुलिस ने 35 लाख रुपए की शराब बरामद की है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी की सीमा से शराब की इस खेप को जब्त किया है। शराब को ट्रक में छुपाकर बिहार लाया जा रहा था। पुलिस ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ट्रक का ड्राइवर पंजाब का रहने वाला है। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। आइए उन निर्देशों के बारे में हम आपको बताते हैं। निर्देश यह है कि 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है। केंद्र सरकार के निर्देश हम बता रहे हैं। एक टीम एक दिन में 100 से 200 टीका लगाएगी। कोरोना वैक्सीन की टीम में 5 लोग होंगे। 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मेडिकल टीम साइड इफेक्ट की निगरानी करेगी। जब टीका दिया जाएगा उसके बाद क्या साइड इफेक्ट है, इस पर निगरानी होगी। जागरूकता के लिए वैक्सीन ऑफिसर की तैनाती भी होगी। वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल होगा। जिन्हें वैक्सीन दी जाएगी उनकी पूरी जानकारी भी रहेगी।
वैक्सीन के लिए पहचान के लिए दस्तावेज की जरूरत भी पड़ेगी। आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट मान्य होंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।